अध्यक्ष महामंत्री का स्वागत। चलो छप्पन भोग का आयोजन इनकी तरफ से है। माता रानी से निवेदन है, माता रानी दिनेश जी के बाद अभी शायद मेरे हिसाब से दिनेश जी नहीं आ पाए हैं उदयपुर से, सुबह उनका स्वागत कर दिया जाएगा। अगर आए हैं नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब पीसीजी न्यूज में मैं जितेंद्र लखेरा हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और स्वागत की कड़ी में आज हम पहुंचे हैं, मेरे साथी कैमरामैन से कहूंगा कि शिव मंदिर चैना कुशला माता बजनेरी जिला बूंदी राजस्थान में। और यहाँ पे ये जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से किया जाता है, आइए एक बार मेरे साथी से कहूंगा मैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। पीसीजी न्यूज पे स्वागत आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे सुनने में आ रहा है कि जो लकीरा समाज है और ये जो चैना कुशला माता है, इसका मुख्य अंश जो हम जानना चाहेंगे, जो हमारा जानने का जो लक्ष्य है, आज की जैसे युवा पीढ़ी है लकीरा समाज की, वो इन चीजों से कहीं ना कहीं दूरी बनाती जा रही है जी। तो चैना कुशला माता, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो चैना कुशला माता है, ये बजनेरी ग्राम है जो बूंदी जिले में स्थित है। ये पूरे भारतवर्ष के लखारा, लखेरा, लश्कर समाज की मुख्य शक्ति पीठ है। यहाँ पर जो कुशला माता जी थी हमारे समाज की, जिन्होंने 500 साल पहले जो जिनका देवलोक गमन हो गया, उनकी याद में, और उनके जो पति थे रूप जी महाराज, जिन्होंने बहुत बड़े समाज सुधारक थे, समाज के लिए काफी सारे काम किए उन्होंने समाज सुधार की दशा में। तो उनके स्वर्गवास होने के बाद चैना माता जी और उनकी जो सहेली थी, कुशला माता जी और चैना माता जी दोनों सहेलियां थी। कुशला माता जी लखेरा समाज से थी। और डिटेल से बताइए जी। धन्यवाद। देखिए, जो हमारे समाज के ये मुख्य शक्तिपीठ है, जैसा कि मैंने बताया है, और पूरे भारतवर्ष के जो हमारे समाज बंधु है, लखारा, लखेरा, लश्कर के नाम से जाना जाता है पूरे भारतवर्ष में, जिनका पैतृक जो व्यवसाय है वो लाख के चूड़ियां बनाने का है। तो उस समाज के सारे लोग इस स्थान से जुड़े हुए हैं। और इस स्थान की जो महिमा है उसके बारे में ऐसा कहा गया है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धा से माता जी से जो भी यहाँ से मनौती मांग लेता है, माता जी उसकी मनौती अवश्य पूर्ण करती है। प्रतिवर्ष यहाँ पर इस तरह का विशाल सम्मेलन होता है, मेला बढ़ता है, जहाँ पर पूरे भारतवर्ष से हमारे लश्कर समाज के करीब 10 से 20 हजार तक के बंधु, बहनें, माताएं, बच्चे हर वर्ष यहाँ पर आते हैं। और माता जी का उत्सव होता है, 2 दिवसीय उत्सव होता है। थोड़ी सी मैं जानकारी चैना माता, कुशला माता जी के बारे में देना चाहूंगा। एक ऐसी किंवदंती है, और हमारे जो इतिहास है उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि ये जो बजनेरी ग्राम है जो बूंदी जिले में स्थित है, तो करीब 400-500 साल पहले यहाँ पर हमारे समाज की कुशला माता जी थे, उनके पति थे रूप जी महाराज। तो रूप जी महाराज बहुत बड़े समाज सुधारक थे। जब उनका स्वर्गवास हो गया किसी सामाजिक कार्य करते हुए है, हाँ, तो जो हमारे कुशला माता जी ने, उन्होंने ये स्थान चुना, और वहीं पे उनकी सहेली थी चैना माता जी, उन्होंने भी ये कुछ आशीर्वाद दिया समाज को कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह से दोनों सहेलियों के नाम पर ये जो धाम है, शक्तिपीठ है, उसका नाम चैना माता, कुशला माता के नाम से विख्यात है। और यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से हमारे समाज के बंधु आते हैं हर वर्ष। और यहाँ पर मंदिर है, पहले जैसे प्रवेश करते हैं चैना माता जी का मंदिर है, फिर उसके अंदर कुशला माता जी का मंदिर है। और ऐसे माना जाता है कि पूरे समाज में जो भी हमारे शुभ कार्य है
वो माता जी के नाम से ही शुरू किए जाते हैं। और लक्षकार, लखेरा, लखपति, इनके समाज बंधुओं की जो भी कार्य है, जो भी मनौती होती है, वो माता जी के यहाँ पे अवश्य पूरी होती है। और काफी सालों से यहाँ पर ये इस तरह का उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब ये स्थान जो आप देख रहे हैं, परिवर्तित स्थान, काफी इसमें परिवर्तन हो चुका है। किसी जमाने में यहाँ एक बहुत बियाबान जंगल हुआ करता था, छोटा सा स्थान था, लेकिन धीरे धीरे समाज में जागरूकता बढ़ रही है। और जो आज की युवा पीढ़ी है, जो कि आपने प्रश्न पूछा था, आज की युवा पीढ़ी है, वो भी यहाँ पर आते हैं। एक सामाजिक समरसता का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे समाज बंधुओं में वर वधु को देखने की लड़के लड़कियां, काफी हमारे समाज में अविवाहित लड़के भी है, लड़कियां भी है, उनके माता पिता भी यहाँ पर आते हैं। और इस तरह से एक परिचय सम्मेलन भी यहाँ पर हो जाता है। माता जी का यहाँ पे यज्ञ होता है, हवन होते हैं, एक दिन पहले जागरण होता है और अगले दिन उत्सव होता है, जुलूस निकलता है और इसमें काफी सारे लोग भाग लेते हैं पूरे भारतवर्ष के। और जहाँ तक मेरा मानना है, जो भी नवयुवक, नई पीढ़ी यहाँ पर आएंगे तो इस स्थान से विशेष रूप से वो एक शक्ति पुंज प्राप्त करेंगे और उनकी जो भी मनोकामना है, सच्चे भाव से माता जी के दर्शन से, माता जी के आशीर्वाद से वो अवश्य पूरी हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं पूरे भारतवर्ष के लक्षकार, लखारा, लखेरा, लखपति समाज बंधुओं से ये अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन में, या मैं ये कहूं कि प्रति वर्ष एक बार इस स्थान पर अवश्य पधारें और यहाँ से चेना माता, कुशला माता का आशीर्वाद प्राप्त करें और समाज सुधार में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। सर, अभी हम आपसे बात कर रहे थे, जैसे कि कुशला माता आपने लखेरा समाज से बताई, तो जो चैना माता है वो किस समाज से संबंधित है? ऐसा कहा जाता है कि वो माहेश्वरी समाज से, या जिनको कि हम कहते हैं महाजन वर्ग से संबंधित है। लेकिन दोनों प्रगाढ़ सहेलियां थी, दोनों में बहुत मित्रता थी, इस तरह की किंवदंती है। तो वो इसी गांव से, क्योंकि उनका संबंध था, इस वजह से ये स्थान पूजनीय उनके नाम पर रखा गया है और पूजनीय बन चुका है। कुछ समाज बंधु और भी हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। मैं आपकी मुलाकात और आपका परिचय कराना चाहूंगा। श्री राम बाबू जी परियार, मालवीय नगर, जयपुर से हैं आप। वो एक साथ मिलके जो काम करेंगे, आज बजनेरी धाम में अशोक जी बागड़ी, इन्होंने, राठौर, हम बागड़ी कहते हैं, राठौर भी कह देते हैं, इन्होंने जो सहयोग दिया है वो लखेरा समान अखिल भारतीय लखेरा महासभा इनका दिल खैर से हार्दिक स्वागत करती है और बहुत बहुत धन्यवाद देती है। जिस तरह से लखेरा समाज में इस तरह के बामाशाह बोलेंगे हम इनको, कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। समाज को किस तरह के व्यक्तित्व को कहाँ पे आप पदाधिकारी के रूप में, महामंत्री जी, इस तरह के व्यक्ति को किस तरह के पदाधिकारी के रूप में आप चयन की नजर से देखते हो? ये महामंत्री अखिल भारतीय हुकुम चैनल पे स्वागत आपका। हाँ जी। जिस तरह से राठौर साहब ने ये जो कार्यक्रम किया और हमें सुनने में 21 लाख का डोनेशन किया, इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में। क्या लखेरा समाज के उत्थान के लिए किस तरह के व्यक्ति की अपनी कार्यकारिणी में जगह बन पाएगी? अशोक बागड़ी एक अद्भुत भामाशाह है। उन्होंने शुरू से ही लखेरा समाज के लिए दान दिया है और अपना परिवार और नीमच का नाम रोशन किया है। हमें आशा है आने वाले भविष्य में ये इस भजनेरी माता के मंदिर की काया पलट कर देंगे। ऐसे लोगों को मैं बार बार साधुवाद देता हूँ। अशोक बागड़ी। जी सर, नमस्कार, चैनल पे स्वागत है। जिस तरह से आपके नारे लगाए जा रहे हैं सर, जिस तरह से प्रभावशाली आप समाज में बनते जा रहे हो, जिस तरह की आप लगातार, हम 2-3 दिन से आपसे जुड़ रहे हैं, चैना कुशला माता, अशोक नीमच, क्या कहेंगे? क्षमा चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ मैं किसी राजनीति से नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि समाज में कोई गुटबाजी रहे। और जैसा कि आपने कहा, आपका पद का, मैं पद का मोहताज नहीं हूँ। माता रानी का दरबार है, तो मैं चाहता हूँ पूरे देश की एकमात्र स्थल हमारा माता
रानी का, तो बहुत भव्य बने, ये ऐतिहासिक बने, संपूर्ण देश के कोने कोने के लोग यहाँ आते हैं। तो मेरी इच्छा है, मैंने यहाँ देखा है रहने की व्यवस्था नहीं है, सोने की व्यवस्था नहीं है, तो मैं चाहता हूँ 1 साल के अंदर 5000 आदमी छत के नीचे सोएंगे, ये व्यवस्था मैं करने का प्रयास करूंगा। जी, यहाँ पे जो सर ने है कि आने वाले जो समय में 5000 व्यक्ति जो है छत के नीचे सोएंगे। सर, युवाओं के लिए, खासकर लखेरा समाज के जो युवा हैं, उनको आप सब किस तरह से मोटिवेट करेंगे? युवाओं के बारे में आप जो बोल रहे हैं, वैसे नीमच जिले, मंदसौर जिले में 10-12 संगठन है, एक मित्र मंडल ये युवा संगठन है और ये संपूर्ण प्रदेश में काम करता है। आज भंजनेरी में भी जो नेतृत्व कर रहा है, नीमच का हमारा युवा कर रहा है। इसी प्रकार हम चाहेंगे पूरे देश में, प्रदेश में युवा को हम आगे लेना चाहते हैं। मैं प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व को कहना चाहता हूँ, इस प्रकार युवा लाभी बनाए, उनको आगे लाए। सर, लखेरा समाज अगर अशोक राठौर को कहीं पद के रूप में स्वीकार करे, अशोक बागड़ी को कहीं न कहीं पद के रूप में स्वीकार करे, तो क्या अशोक बागड़ी क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? चैनल साहब, मैं फिर आप दोहराना चाहता हूँ, मैं किसी पद का मोहताज नहीं हूँ और न मुझे पद चाहिए। मुझे माता रानी की सेवा करना है और मुझे यही काम करना है और आगे युवाओं को बढ़ाना। और मैं कम से कम 25 संगठन का सदस्य हूँ, सबमें संरक्षक हूँ, पर्दे के पीछे से काम करता हूँ। कभी कहाँ से आए आप लोग? कोटा, राजस्थान। कोटा से आए। ये चैना कुशला माता क्या कहेंगे? चेना माता कुशला माता हमारे समाज की शक्तिपीठ है। ये माता जी यहीं पे सती हुई थी अपने पति के साथ, रूप जी महाराज के साथ, डाकुओं से लड़ाई में, और रूप जी महाराज मारे गए थे। तो चेना माता कुशला माता को जब पता चला कि मेरे पति जो मारे गए, तो वो सती होने के लिए यहाँ आ गई। ये शमशान घाट था यहाँ पहले। यहाँ पे पहले शमशान घाट था यहाँ पे। गांव यहाँ से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर है। जी। तो फिर इनकी जो सहेली थी चेना माता जी, ये बड़ियों की है। तो इनको पता चला, बड़ियो क्या बोल रहे हो? बढ़िया समाज, महाजन बनिया समाज। हाँ, महाजन बढ़िया समाज की थी। ये उसकी सहेली थी। जो ये जो कुशला जो माता है, ये लखेरा समाज, और ये जो सहेली थी वो बढ़िया समाज, महाजन बढ़िया, जिसको अपन बोलते हैं, उसके समाज की थी। तो इन्होंने कहा कि बहना, मैं भी सती होंगी आपके साथ, कि आप सती तो हो जाओगी, पर आपको मानेगा कौन? क्या? जी। तो माता जी ने, कुशला माता जी ने इनको कहा कि मैं वचन लेती हूँ कि पहले तेरी पूजा होगी, उसके बाद मेरी पूजा होगी, और तेरी कुशला माता की पहले पूजा होगी। तो माने नहीं होगी, उसको समाज मतलब मनोकामना पूरी नहीं होगी उस आदमी की, समाज वाले की। तो आज भी पहले चेना माता की कुशला पूजा होती है, उसके बाद कुशला माता की होती है। अब इसका उदाहरण आपको बताओ, सन 77-75 की बात है, यहाँ डोरा हुआ था। तो समाज ने डोरा किया था यहाँ पर। तो उस समय इन लोगों ने गलती कर दी, अपने बुजुर्ग लोगों ने, तो पहले कुशला माता की पूजा करा दी। तो उस टाइम यहाँ पे इतना बाउंडर आया था, बरसात गजब का, परंतु माता रानी की कृपा से यहाँ कोई हानि नहीं पहुंची। क्या फिर माता जी डील में आई, तो उन्होंने कहा आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पहले मेरी सहेली की पूजा होना चाहिए। मैं इसको वचन दे चुकी हूँ चेना माता को, फिर मेरी पूजा हो। तो जब से पूजा हुई, तो साहब 10 मिनट भी नहीं लगे पूजा होने के बाद। तो उसके बाद ऐसा उजाला हो गया गजब का, और किसी एक बच्चे का या बुजुर्ग लोगों का नुकसान नहीं हुआ। नाला इतना था यहाँ, ये जो नाला है आप देख रहे हो इधर का, तो ये नाला इतना था, पहले रोड नहीं था, पहले इधर का था। तो लोगों ने हरिजन को मंगाने यहाँ से, तो वहां घुस गए, किसी ने जाति नहीं पूछी, जाति ना पूछे साधु की, तो उसमें घुस गए, पानी पिया, चाय पिलाई इन लोगों ने। बहुत गांव वालों का बड़ा योगदान रहा साहब, आज भी बड़ा योगदान है गांव वालों का, हम इनके आभारी हैं। और चेना माता कुशला माता हमारी शक्तिपीठ है, जो मनोकामना आप तन मन से करोगे वो आपकी इच्छा पूरी होगी। हाँ, ऐसा मानना है। शक्तिपीठ जो है लखेरा समाज की कुशला माता के द्वारा, जो पहले चेना और कुशला का यहाँ पे जो शक्तिपीठ के द्वारा आप मानते हो? हाँ जी, बहुत मानते हैं हम तो, यहाँ से मान लो 40 साल से आ रहे हैं। जी। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या कहेंगे चेना कुशला माता के बारे में? हमारी कुल देवी है। आप क्या कुछ जो जानकारी है वो बता पाओगे? कुल देवी हमारे समाज में सब देवी माता पूछते। जी, आप बता पाओगे कुछ? देवी जी, नहीं बता पाओगे? हमारी माता है। जी, उधर चलते हैं, आइए एक बार। जो है ना बुजुर्ग महिला है, उनके पास हम चलते हैं।
माता जी राम 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 राम। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए आप लोग? हम छोटी आदि से हाँ जी, चित्तौड़ जिला से। चित्तौड़ जिला से। आज यहाँ किस लिए, कैसे? हमें चेन्नई में तो कुछ माता की मेहरबान से। अच्छा, आप काफी बुजुर्ग हो और जो युवा जो महिलाएं हैं उनको क्या कहना चाहोगे? अच्छा बड़े रहना, सब सेवा करना ना, आराम से। जी जी। यहाँ पे कुछ महिलाएं हमने देखा कि जो नाक की जो बाली है। हम मोची है, जी हम जूता बनाते, हम मोची है, जी हम जात बात कुछ चीज छिपाते नहीं है। जी हम मेरे घर, हम सालों से आ रहे हैं जी जी। ना, मेरा घर वाला यहाँ का भी है, जी जी। हम सालों से आ रहे हैं। आइए कुछ भाई, कुछ साथियों से और हाँ भाई जी, कहाँ से आए? कोटा से। हाँ जी, अरे कहीं गिरे हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से आए? कोटा से। कोटा से। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुशी का अनुभव हो रहा है। खुशी का अनुभव, कितना अनुभव हो रहा है? वैसे कह ही नहीं सकते हम, हर साल आते हैं। जी, यहाँ पे जो जोड़ी बेमिसाल शक्तिपीठ की जो बातें हो रही है, चना और कुशला, क्या कहेंगे आप? वह शक्तिपीठ है हमारे लखरा समाज का। मनोकामनाएं पूर्ण पूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हर तरह के कार्य संपन्न होते हैं। मन से करता है जो होते हैं। अभी आप ये गुम्बद देख रहे हो, ये उसकी मनोकामना पूर्ण हुई तो वो गुम्बद बने। अभी आज किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, कल आप देखना कितना चढ़ा हुआ है, कितना 2 करोड़ का कार्य हो रहा है। साहब जो अशोक जी बावड़ी करा रहे हैं, माता जी इनके अर्थ में बेटी है बहुत बड़ी, तो आज ये 2 करोड़ का कार्य करा रहा है। यहाँ पे बिना मांगे लोग बाग चढ़ावा चढ़ाते हैं, बिना मांगे, किसी कुछ नहीं कहना पड़ता। यहाँ पे जो है वो लगभग पूरे हिंदुस्तान से लोग आते पूरे हिंदुस्तान, पूरे इंडिया से, हरियाणा, लद्दाख कहाँ है, हरियाणा कहाँ है, गुजरात कहाँ है, मतलब पूरे इंडिया से यहाँ पे सब लोग आते हैं और बसें ले लेके आते हैं, खुद तो आते ही आते हैं, वो लोग को लेके आते हैं। कहाँ से आए आप लोग? कोटा से। कोटा से आए। चना कुशला की जोड़ी, चेन्नई कुशला माता की जोड़ी शक्ति है उनकी, तो शक्ति है। लखरा समाज पे कोई चोरी नहीं होती है, बहुत शक्ति है माता जी की। तो यहाँ पे कुछ महिलाओं को हमने देखा कि जो नाक की जो बाली है वो हमारे माता जी का तो नहीं पहनने देती क्या है। है इसका थोड़ा भावार्थ, ताकि जो यंग जनरेशन है जो महिलाओं की वो समझ सके। नहीं तो काला कपड़ा पहनने देती है जी। और नहीं ऐसे नीला काला। सुनो, हमारे माता जी के काले नीले कपड़े की दोनों की आंट है, काला नीला कपड़ा नहीं पहनते हमारे समाज और में नाग नहीं फोड़ते। ये मतलब क्या है? काला और नीला ये दोनों चीज नहीं एक देवी ने पहनती। नाग अगर नहीं कोई फोड़ा पहन रहता भी तो लिया तो नाग कपड़ा नहीं फाड़ देती है माता जी। जी, यही क्या है कहेंगे सर, आप कहाँ से आए? ये मैं बाबुलदा से आया हूँ, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एमपी से, एमपी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। इतनी दूर से सर? हाँ इतनी गर्मी में? हाँ, हमारी माता जी, हमारी समाज कुल देवी है में चेना जहाँ माता भी- कुशला माता, तो इसके दर्शन करने के बिना हमारा काम चलता ही नहीं है। चलता नहीं है। हाँ, और जब ये नाक पुड़ाने का जो सिस्टम है, तो हमारी माता जो सती हुई थी, यहाँ पे तो आते इससे जो श्रृंगार में जो खोल के आते हैं बाली को, जो सामान नहीं मिला था, उस चीज का श्रृंगार नहीं किया हमारी माता जी ने, इसलिए हमारे नाक में कुछ भी नहीं पहनते। जो मतलब जो पहनने लगे तो वो खोल के आते हैं, तो पर्चा दिखा देती है माता जी। जी जी। और यही से जहाँ भी माता जी का मंदिर है, वो अखंड ज्योत यहाँ से ही गई हुई है। जहाँ भी देश में, पूरे देश में, भारत में जहाँ भी मंदिर है, वो वहाँ की ज्योत भी यहीं से गई हुई है। बड़ी दाम यही है मेन। यहाँ से जो कह रहे हो आप, जो ज्योति जोत ले गए वहाँ से, जहाँ भी जोत ले अभी गए। अभी इसी तरह का मेला कई और जगह भी भरने लग गए, जैसे यहाँ मगर पे यहाँ सबसे बड़ा ये मेन हेड ऑफिस यही है, मेन शक्तिपीठ यही है, और यहाँ से जोत जा चुकी है और वहाँ पे मंदिर भी बन गए, मेला भी भरता है, सारे काम हो रहे कोई हैं। एक विशेष बात? यहाँ आने के आए बिना किसी भी समाज बंधु का कोई काम नहीं चलता है, उसको यहाँ आना ही पड़ता है। अरे काम भी सर जाता है। आप क्या कहेंगे? ये बात कहते हैं, जो माता जी को या प्रार्थना करके जाते हैं वो काम हो जाता है। एक विशेष बात साल। बताना, सुनो, आपके पास मनोकामना। जी, आप एक विशेष बात यहाँ गांव के सभी लोग बोलते हैं, यहाँ पे जब तक माता जी का मेला नहीं भरता, भरपूर बारिश नहीं होती। सीट बारिश माता जी के मेले के बाहर ही चालू होती है, ये विशेष बात है। जी, आप क्या कहेंगे? एक विशेष बात। जी जी जी, आप बताइए। बहुत माता जी की शक्ति है हमारे, तो बस मतलब हमारी समाज जो रात को भी सोती है तो रात जोड़ के याद करके सोती है। हाँ जी, क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि हमारे जो चेन्नई कुशला माता है, हमारे समाज के लिए एक अच्छी सी बात हमें सिखाती है। कहाँ से आए आप लोग? मैं अपना गुड़गांव जिले से हूँ, हरियाणा से। हरियाणा से। हाँ जी। कोई एक विशेष बात? भाई मेरे को लगता है कि यहाँ पे शक्ति है माता की, जो इतनी दूर से भक्त आ रहे हैं चल के। जी हाँ जी। जी भाई साहब, कैसे गुमसुम, कहाँ से आए? मैं यहाँ का हूँ। यही के हो? तो ये जो लखेरा समाज की जो बातें बता रहे हैं और आप इसी गांव के हो, क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है, हमने कई बार देखा है
कि इनके द्वारा जो जैसे गंदगी होती है गांव के अंदर तो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ये कैसी गंदगी हो गई कि सामने रहे, लेकिन मातेश्वरी की ऐसी कृपा है कि ये यहाँ से स्टार्ट हुए 1-2 बजे और उसके बाद में इतनी बरसात होती है कि गंदगी का नाम निशान नहीं रहता। ये हर बार ही देखा है, हर बार देखा है। और ये भी देखा है कि जैसे वो परसों जो बरसात हुई थी ना, ऐसी बरसात अगर आज होती तो ये पब्लिक ही नहीं होती, इसलिए 2 दिन पहले बरसात हो जाती है या फिर उसके बाद में होती है, 2-3 दिन ऐसे रुकती है। ये मतलब मेले के टाइम पे, मेले के टाइम पर ये कई बार देखा है हमने, कई हमने भी देखी है कि पूरा दिन हुमस था और अभी कुछ रिलीफ मिला है। रिलीफ मिला है, देखो अपना आप ही। जैसे हमारी समाज भोजन करके जाएगी और ये इतनी जोर की बारिश आएगी पुल। कुछ महिलाएं हैं, हाँ जी, कहाँ से आए आप लोग? हम बम्बई से आए हैं। बम्बई से आए हैं? कैसे इतनी दूर? थाना से हमारे कुल देवी आते हैं हम दर्शन करने को। तो आप बम्बई में भी जो है चैना कुशला माता की जो इतनी विद्यापीठ शक्ति जो बताते हैं, क्या है ये? हमारे कुल देवी का शक्ति है, जाते हैं हम दर्शन करने को साल में एक बार। क्या कहेंगे? साल में एक बार तो आते ही है। साल में एक बार आते हो? साल में एक बार ही काम होएगा तो एक बार ही आना पड़ता है। मनोकामना पूरे होगा तो और जल्दी आएंगे। भोग लगाने को आता है, शादी होएगा तो आता है, सब काम में आता ही है। कहाँ से आए आप? मलारना से सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर राजस्थान में? हाँ। जी 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 जी। तो दर्शकों, अंतिम में हम यही बताना चाहेंगे, जो शक्ति विद्यापीठ चैना कुशला माता लखेरा समाज काफी प्रसिद्ध रूप से इसको मानते हैं और ये जितेंद्र लखेरा भी इसी समाज से विलोम करता है। अनेकों वीडियो आपने देखी होंगी, नेताओं की देखी होगी, चाहे बड़े दहेज प्रथा की देखी हुई, लेकिन आप एक बार चैना कुशला माता मंदिर में जरूर आइए और अपनी मनोकामना अगर पूर्ण होती है तो अपने सदस्यों को और भी बताइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जय लखेरा, जय समाज, जय हिंद, जय भारत, जय।